सोचिए आपको वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पता चल जाएं जो पिछले 4 सालों के अंदर सीयूटी पीजी एबीएम के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, पिछले 4 साल के पेपर्स की एनालिसिस करके मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि आपके सीयूटी पीजी एबीएम यानी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अगर आप सीयूटी पीजी एबीएम 2026 के एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। बहुत मेहनत से और बहुत ही जो है कह लीजिए सावधानी से ये एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो फटाफट सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और जो बच्चे पहली बार इस जो चैनल पर जुड़ रहे हैं वो जनरली क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। एक बार मैं यहाँ पर सिलेबस के ऊपर जो है हम नजर डाल लेते हैं, देन मूव ऑन करेंगे। आपके सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स की सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो अगर सिलेबस पर नजर डालते हैं तो जनरली आपके सीयूटी पीजी एबीएम के सिलेबस में ये जनरल क्या है सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, देन आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर इन सब्जेक्ट्स में बात करूं, उन सब्जेक्ट्स की जो कि सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस टेबल की तरफ। ये आपकी वो टेबल है जो कि पिछले 4 साल के पेपर्स की एनालिसिस करके बनाई गई है। लाइक सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको बता रही है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो एग्रोनॉमी की अगर बात करें तो देखिए 11, 13, 16, 10 यानी 10 से 12 ऑन एन एवरेज आपके कह सकते हैं एक तरीके से क्वेश्चन यहां पर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। टॉपिक कौन से हैं वो बताएंगे, जस्ट थोड़ा सा जो है धैर्य रखें, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं लाइक देखिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपका 2025 के अंदर 14 क्वेश्चन आपके आए हैं, और अगर ट्रेंड आप देखेंगे तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस के नंबर्स जो है वो बढ़ते ही आपके जा रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका रखता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है पेपर के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 16, 17, 12, 19 यानी 2025 के अंदर 19 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए हैं। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को मिस तो बिल्कुल नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी मिस नहीं करना है। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को तैयार करने से नहीं होगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। बट ये आपका टेबल आपकी हेल्प करेगी कि किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि समय अब आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है ना। आपका जनवरी यानी कि जो है मिड जनवरी लगभग आपकी होने वाली है, और आपका फरवरी बस यही बचा है। उसके बाद मार्च में तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो इस टेबल को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से जो है इसकी एनालिसिस आप खुद से कर लीजिएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, सोयल साइंस ये, एंड देन आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को तो गलती से भी मिस आपको नहीं करना है। तो ये बात होगी यहाँ पर जो है हमारे सब्जेक्ट वेटेज की। अब चलते हैं हम सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं, रिपीटेड टॉपिक हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर एग्रोनॉमी की। अगर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहां पर टॉपिक रहता है वो आपका ये पहले वाला, जनरली इसको मिस कर दीजिए, ठीक है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है क्रॉपिंग पैटर्न, या फिर कह लीजिए क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। यहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हवा बना रखा है क्वेश्चन का, नहीं, सिंपल वही आपकी डेफिनेशंस लाइक आपके क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इंटर क्रॉपिंग क्या है, रिले क्रॉपिंग क्या है, ठीक है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग क्या है, मोनो क्रॉपिंग क्या है, यही क्वेश्चन आपके यहां से आए हुए हैं। देन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको ये पढ़ लेना है, लाइक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे क्रॉप से रिलेटेड जो की है, जैसे आपका पैडी की बात करें ब्यूसनिंग हो गया, पडलिंग हो गया, कॉटन की बात करें टॉपिंग हो गया, टोबैको की बात करें टॉपिंग हो गया, देन आपका डीसकरिंग हो गया, इसके अलावा क्योरिंग होगी, ठीक है, जूट की बात करें रेटनिंग हो गया, रिबनिंग हो गया। ये जो टर्म है इनको आपको अच्छे से
पढ़ लेना है, यानी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको कवर करनी है। देन इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन के अंदर आपको मेथड्स ऑफ इरिगेशन बहुत अच्छे से कवर करना है यहाँ पर। इसके अलावा आपका इरिगेशन के पार्ट में ही आपका आ जाएगा क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। डिफरेंट क्रॉप्स की जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, खासकर आपकी पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, इनकी क्रिटिकल स्टेजेस अच्छे से आपको कवर कर लेनी है। वाटर रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट आपका, कितना पानी चाहिए है, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पैरासिटिक वीड्स, ठीक है, वीड मैनेजमेंट के अंदर आपको पैरासिटिक वीड्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसके साथ ही साथ आपको हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कवर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एग्रीकल्चरल मेट्रियोलॉजी के अंदर, तो एग्रीकल्चरल मैटर भाई लिख लो, है ना, यहाँ पर सिर्फ सुनो मत, नोट कर लो। इन टॉपिक के अंदर भी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ सके। पढ़ना आपको सारा सिलेबस है, बट जो मैं ये बता रहा हूँ इनको गलती से भी मिस आपको नहीं करना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, है ना। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर आपको वही एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स पढ़नी है, मॉनसून के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एग्री मेट्रोलॉजी के, वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोइल कंजर्वेशन मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमिकल मैकेनिकल मेजर्स दोनों को कवर कर लेना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड इट्स कल्टीवेशन, तो इसके अंदर बेसिकली आपके कुछ लाइक सीड रेट पूछे गए और वेराइटीज पूछी गई हैं। तो जो मेन क्रॉप्स हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लेना। अब कौन सी मेन क्रॉप्स है इतना तो आप जानते ही हैं ना। नेक्स्ट आपका इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसको अच्छे से कवर कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके फंक्शन, डेफिशिएंसी, सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और मॉइस्चर डिटर्मिनेशन मेथड्स जो है वो आपको अच्छे से करना है। तो ये सोयल साइंस कह रहा हूँ, एग्रोनॉमी का सिलेबस है, जो कि जहाँ से यानी कि ये टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं आपके एग्रोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो कि जनरली क्या है आपका ट्रेंड अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसके बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ लेनी है जेनेटिक्स की, यानी डिफरेंट साइंटिस्ट उनके द्वारा कौन कौन सी टर्म्स दी गई, थ्योरी आपकी दी गई, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका मेंडल्स के जो लॉ हैं वो तो खासकर आपको पढ़ ही लेना है। देन इसके साथ ही साथ यानी मेंडल्स लॉ और रेशियोज आपको पढ़ने हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोमोजोम्स के अंदर आपको क्रोमोजोम्स क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, क्रोमोजोम एब्रेशन जो आपका है वो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। देन मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ सीड्स, ये आपको पढ़ना है। सीड वायबिलिटी के अंदर जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके रिपीट हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड हेट्रोसिस टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, और म्यूटेशन भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि जनरली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना। नोट कर लेना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ मतलब कि मजाक नहीं है। मैंने एग्रीकल्चरल साइंस के भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देखना। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उसी समय बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर एबीएम के लिए भी लेके आइए, एबीएम के लिए लेकर आई। तो आई थिंक एक हफ्ते बाद मैं ये वीडियो आपके लिए एबीएम की लेकर आया हूँ। रीज़न वही कि आपका एनालिसिस, पिछले 4 साल के पेपर्स को कंप्लीट एनालिसिस करके मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब कि सीरियस लेना, इस बात को नोट कर ले और अच्छे से इसकी तैयारी भी कर ले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका अगला है सोयल साइंस। तो सोयल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है आपकी, है ना, चाहे वो सोयल टेक्सचर हो, स्ट्रक्चर हो, बल्क डेंसिटी हो, पोरोसिटी हो, ये आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रोब्लेमेटिक सोइल्स के अंदर एसिडिक सोइल होगी, सलाइन सोइल होगी, अल्कलाइन सोइल्स होगी, वाटर लॉगिंग सोइल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। देन आपका सोयल वाटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट
ये आपका, अगर मैं जैसे इन दोनों की बात करें तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोइल वाटर को भी मिस नहीं करना है, पढ़ तो लेना ही है इसको, है ना। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पर सोइल इरोजन एंड टाइप्स, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोइल इरोजन और उसके टाइप्स, यानी वाटर इरोजन पढ़ना है, विंड इरोजन पढ़ना है। देन वाटर इरोजन में भी जो उसके टाइप्स हैं आपके वो पढ़ने हैं, विंड इरोजन में भी जो टाइप्स हैं वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। देन नाइट्रिफिकेशन टॉपिक आपको कवर करना ही करना है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से पढ़ लेना। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से काफी क्वेश्चन पूछे गए। देन CN रेशियो, आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है वो डिफरेंट आपके याद रखने हैं। सिलिकेट क्ले मिनरल्स आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके साथ ही साथ आपको सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, लेटराइजेशन, पोर्जोलाइजेशन, सैलिनाइजेशन, देन आपका अल्कलाइजेशन, जो आपके डिफरेंट सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने हैं। फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस दोनों को कवर करना है। देन आपका सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, जिसके अंदर बेसिकली आपके जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं जो कि जेनी के द्वारा इक्वेशन दी गई थी वो अच्छे से कर लेना। और जो आपका यहाँ पर सोइल इरोजन वाला टॉपिक जो मैंने बताया, इसमें जो इक्वेशन है ना सोइल इरोजन को मेजर करने की, है ना, वो इक्वेशन भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। कौन सा जो है कह लीजिए आपका लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अच्छे से कर लेना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सोइल साइंस का आपका सिलेबस हो गया। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल साइंस और आपका जो है ABM का, दोनों का हॉर्टिकल्चर का ऑलमोस्ट क्या है आपका सेम ही है। लाइक ऑर्चार्ड लेआउट आपको यहाँ पर पढ़ना है, ट्रेनिंग प्रूनिंग कवर करना है, प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स आपको पढ़ने हैं, फ्रूट का कल्टीवेशन, वेजिटेबल का कल्टीवेशन, ऑर्नामेंटल का कल्टीवेशन, इसके साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को अच्छे से देख लेना है। और लास्ट में आपके जो फ्रूट टाइप्स है या फिर कह लीजिए जो डिफरेंट आपका क्लासिफिकेशन है, लाइक बेरी टाइप, ड्रॉप टाइप, स्टोन टाइप, वो आपको अच्छे से कवर कर लेना। ये यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए सबसे पहले आपका लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आपका लॉ है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देन आपका टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन जो आपका ग्राफ है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के साथ जो और मैंने बताए हैं उनको अच्छे से नोट कर लेना है। देन इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, ठीक है, तो क्रेडिट्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है, मोनोपोली, ड्यूपोली, जो है आपका मोनोप्सोनी, ठीक है, जो डिफरेंट आपके मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से करना है। मार्केटिंग मिक्स एंड सेगमेंटेशन के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर कवर करना है। देन इसके साथ ही साथ आपका WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ज़्यादा खास गहराई में तो नहीं पूछा जाता। लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश की गई, क्या इसका मोटो है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको यहाँ पर पढ़ना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, देन उसकी डेफिनेशंस और उसके साइकिल्स के बारे में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हुए हैं। देन आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाएगा, इसको बहुत अच्छे से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का और भी सिलेबस है जो कि डिटेल सिलेबस आपके पास PDF होगी, नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, एग्रीकल्चर बाय अमन सर, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं वहां पर आपको ये PDF भी दे दूंगा और जो ओरिजिनल आपका सिलेबस है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके वो टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए, बाकी का आपको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेबस की तरफ चलते हैं तो वो आपका आ जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं वो है आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपका C3, C4 और कैम साइकिल अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जो आपका मतलब कि फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, जो आपकी चेन रिएक्शन है वो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेनी है। तो बाकी बेसिक तो पढ़ना ही आपको, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, गटेशन क्या होता है ये पढ़ना ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये भी आपको पढ़ लेना है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देन ट्रांसपिरेशन भी आपको कवर करना है और आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अगर ये टॉपिक आपने अच्छे कर लिए तो आपका 100% जो है वो मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है आपके यहां से फंस जाएंगे। देन प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बेसिकली उसकी हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है और जो मेजर क्रॉप्स है उनकी डिजीज, ठीक है, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको
अच्छे से पढ़ लेने हैं। डिजीज में कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज करता है या किस फसल की कौन सी डिजीज है। लाइक आपका मेज, देन आपका पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से कर ही लेना है। देन नेक्स्ट आपके यहाँ पर बात करता हूँ डिसऑर्डर के अंदर, वही आपका लाइक जो है बायोटिक और अबायोटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। बट ये वाला जो पोर्शन है डिजीज वाला वो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो वो है एग्रीकल्चरल आपका स्टैटिस्टिक्स। तो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हाँ लाइक अगर मैं 2022 और 23 की बात करता हूं तो वहां पर एक भी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा गया, लेकिन 24-25 के अंदर जो है आपका एक एक क्वेश्चन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स से आया है। तो यहां पर बस 4 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, तो आपका एक क्वेश्चन 100% वहां से सॉल्व हो ही जाएगा और कोई ज्यादा डीप लेवल पर नहीं पढ़ना है आपको। सिंपल यहां पर जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, वो उसके बारे में पढ़ना है। देन आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन ये आपको पढ़ना है, बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत चाई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू देख लेना, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की रेंज देख लेना, ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोग देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हो जाता है। नेक्स्ट अब चीज आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स भी नहीं है, बट एबीएम के अंदर इकोनॉमिक्स भी है और एनिमल हस्बेंड्री भी है। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जहां से क्वेश्चन पूछे गए वो एक ही टॉपिक है, वो है ब्रीड्स, यानी कि चाहे वो गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे गोट की हो, चाहे शिप की हो, इनकी ब्रीड अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। कौन सी गोट की ब्रीड है, कौन सी शिप की है, कौन सी बुफेलो की है, कौन सी कैटल की है। इसके अलावा आपको पढ़ना है उन ब्रीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक मुर्रा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, साहीवाल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करन फ्राइज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, होलिस्टीन फ्राइज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको टैक्सोनॉमी पढ़ना है। कहने का मतलब आपका लाइक कैटल की कौन सी फैमिली है, क्या साइंटिफिक नेम है, बुफेलो की कौन सी फैमिली है, क्या साइंटिफिक नेम है। तो आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर यही चीजें क्या है कवर करनी है, ब्रीड पढ़नी है और उनके टैक्सोनॉमी आपको क्या है कवर करनी है। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। यहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, डेट्स सबसे ज्यादा पूछी गई है, प्रोग्राम्स दे दिया गया है, उसकी डेट दे दी गई है और आपसे बोला गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो। इनके प्रोग्राम्स कब लॉन्च किए गए वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, यानी कि प्रोग्राम्स आपको अच्छे से यहां पर कवर करने ही करने हैं। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मल जो बेसिक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है वो तो पढ़ना ही है। कैटेगरीज ऑफ अडप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। कम्युनिकेशन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आया है। और आपका ऑडियो विजुअल एड्स और अडॉप्शन प्रोसेस। अब इन सारों में भी अगर मैं बात करूं तो कैटेगरीज ऑफ अडॉप्टर, देन आपका कम्युनिकेशन मॉडल और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर, बाकी टॉपिक भी मिस नहीं करने हैं। तो ये आपका था एबीएम का कंप्लीट सिलेबस। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहां से पढ़े, या देन आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहां से पढ़े, देन आपका एनिमल हस्बेंड्री कहां से पढ़े। तो देखिए आपके पास समय बचा है बहुत कम, ठीक है। आपको चाहिए होगी एक ऐसी जगह जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए, क्लासेस मिल जाए, नोट्स मिल जाए। बस आपका काम एक ही हो, वो क्या है, सिलेबस ढूंढना नहीं, कहां से पढ़ना है वो नहीं, सिर्फ आपको जनरली पढ़ना है, इतना आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। तो उसके लिए आप जो है बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि देरी हो गई है, देरी नहीं हुई है, अभी कुछ खास जो है आपका समय नहीं बिगड़ा है ना। आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। हालांकि ये बैचेस आपके 13 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 1 महीना इनको हो चुका है। तो जो क्लासेस हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो, अगर आपको सच में तैयारी करनी है ना, तो आप उन क्लासेस को डेली अगर आप करते हैं तो अटेंड कर सकते हैं, उनको देखकर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लासेस आगे चल रही हैं आपकी वो लाइव फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो
जोर लगा के मैं कह रहा हूँ 1.5 महीने का समय आपके पास है, 1.5 महीने का मैक्सिमम से मैक्सिमम। चलिए मिड मार्च तक अगर हम लगाते हैं, एग्जाम मिड मार्च तक होगा तो 2 महीने लगा लीजिए, क्योंकि आज जनरली आपकी 9 तारीख हुई है, तो 2 महीने लगा लीजिए। चलिए ठीक है, 2 महीने के अंदर खुद को झोंक दीजिए मेरे भाइयों, खुद को जो है इस तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए खुद की कि जनरली कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्टेज आपके लाइफ में आने वाली है, पहुंचने वाली है, जब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, घर पे बैठना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आप चाहें अगर आप एबीएम की तैयारी कर रहे हैं तो एबीएम का भी बैच है, एग्रीकल्चरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल साइंस का भी बैच है। आपको सिंपल क्या करना है, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐप को जब आप खोलेंगे तो राइट साइड में बॉटम में आपको स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना, वहां पर आपको सर्च कर लेना CUT PG, आपको ये बैचेस नजर आ जाएंगे। इन बैचेस के अंदर आपको एनरोल कर लेना है। एनरोल करने के बाद आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज कर लेना है Y1021। जैसे ही आप Y1021 और कॉइन्स यूज करेंगे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, सिंपल जनरली आपको जाना है क्रोम पर, वहां पर सर्च करना है आपको अड्डा 24/7। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7, पहली वेबसाइट पर जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के अंदर आपको जाना है एग्रीकल्चर में। यहां पर जाने के बाद देखिए आपको यहां पर CUT UG नजर आ रहा है, इसी तरीके से आपको नजर आएगा CUT PG एग्रीकल्चर। इस पर जैसे ही आप जाएंगे, एक मिनट रुकिए, ये कई बार गड़बड़ कर देता है ना, यहां पर एग्रीकल्चर के अंदर गए, ये रहा आपका CUT PG। अरे भाई चल जा, लीजिए भाई, इन्होंने भी आपकी तरह जिद पकड़ लिया है ना कि तैयारी करनी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। यहाँ पर सिंपल अड्डा 24/7 पे जाएंगे, पहली वेबसाइट पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद एग्रीकल्चर में जाएंगे, देन आपको जाना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो अब आ चुका है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये दोनों बैचेस नजर आएंगे। लाइक आपको एबीएम के अंदर एनरोल करना है, सिंपल जाना है आपको एबीएम में, और यहाँ पर देखिए आपको नीचे मेंशन किया गया क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, सेपरेट परचेज करने की जरूरत नहीं है। देन आपको नोट्स भी प्रॉपर दिए जाएंगे। ठीक है, फैकल्टीज आपकी यहाँ पर दी गई हैं, जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं, और भी आप देख सकते हैं इधर जो है इस तरफ से आपको फैकल्टीज और भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब एनरोल कैसे करना है, सिंपल आपको जाना है मोर ऑफर पर, यहाँ पर आपको कूपन कोड डालना है Y1021। जैसे देखिए मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ। जैसे ही आप कूपन कोड डालेंगे Y1021, है ना, देखिए आपका कीबोर्ड भी कितना छोटा है, यहाँ पर सारी समस्याएं मेरे साथ ही क्यों होती हैं, है ना। तो Y1021 जैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाए एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, वी सीरियस। ठीक है, बैच के अंदर एनरोल करना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं, वैसे खुद से आप प्रिपरेशन करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, बट वही कहूँगा रिस्क मत लेना। बाकी बैचेस के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना। देन कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जाते जाते सिंपली आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको क्लासेस भी इन चैनल पर मिल जाएंगी, आप वो भी क्लासेस देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा आपकी कोई और जरूरत है, नीड है, कोई और आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। ऑल द बेस्ट।